हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। इसमें हम लोग आज की वीडियो हम बात करेंगे रूट फाइव को इर्रेशनल प्रूव करने के लिए। ये जो रूट फाइव के काफ़ी कॉमनली पूछे जाते हैं एग्जाम में। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो किस चैप्टर से रिलेटेड होते हैं? ये होते हैं आपके रैशनल एंड इर्रेशनल चैप्टर से और रियल नंबर से रिलेटेड होते हैं। ये आईसीएससी सीबीएसई दोनों में कॉमन टॉपिक है, जहाँ पे आपको रूट फाइव हो गया, रूट टू हो गया या रूट सेवन हो गया, इन सबको इरेशनल प्रूफ पूछते हैं। इनको आपको प्रूव करना होता है, तो इनको कैसे करके प्रूव करते हैं हम आज वो डिस्कस करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है रूट फाइव को इरेशनल प्रूव करना है, तो ठीक है, यहाँ से हम सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम क्या कर लेंगे, हम स्टार्टिंग में अज्यूम कर लेंगे लेट लेट रूट फाइव बी अ रैशनल नंबर। इसको रैशनल नंबर अज्यूम कर लेंगे। और रैशनल नंबर क्या होता है, इसमें मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, रैशनल इररेशनल, आप उसको देख लीजिएगा क्या होता है रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर अपॉन फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर रूट फाइव इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी। ये अपॉन के फॉर्म में हो गया। ठीक है, अपॉन के फॉर्म में लगा दिया। वेयर A and B are कोप्राइम। कोप्राइम का मीनिंग क्या होता है? कोप्राइम का मीनिंग होता है हैविंग ओनली वन एज अ फैक्टर। कोप्राइम का मीनिंग हैविंग ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर। ठीक है, अगर आपको ये लाइन नहीं लिखनी, ये वाली जो मैंने लिखी है, ये वाला हैविंग वन एज अ कॉमन फैक्टर, कोई बात नहीं, ये मत लिखना, नहीं लिखना। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा था कि कोप्राइम क्या होता है, बट ये ब्रैकेट में आपको ये वाले लिखना है, वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देना, ये लाइन नहीं लिखनी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब ये दोनों कोप्राइम है। ठीक है, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको सोल्व करने के लिए हम लिखेंगे इसमें स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड। सो रूट फाइव है इक्वल्स टू ए अपॉन बी, इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, स्क्वायर। ठीक है, रूट फाइव का स्क्वायर कितना होता है? फाइव। किसी भी रूट के नंबर को जब आप स्क्वायर करते हो, स्क्वायर का मतलब उसी से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका क्या आ जाता है, वो नंबर आ जाता है जो इसके अंदर होता है, सेवन। जैसे कि अगर आप रूट थ्री का स्क्वायर करोगे तो मतलब क्या हो जाएगा, थ्री ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो देखिए, अगर ऐसे है ना, देखो रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना हो जाएगा, रूट नाइन। और रूट नाइन किसका होता है? परफेक्ट स्क्वायर थ्री का होता है। ऐसे होता है, जैसे अगर मैंने ले लेता हूँ यहाँ पे, आप बताओ रूट टू का स्क्वायर क्या होगा, रूट टू का स्क्वायर। तो रूट टू का स्क्वायर क्या होता है, रूट टू इंटू रूट टू, मतलब कि जो अंदर नंबर है वही आ जाता है, टू। ठीक है, ये मैं तो इसको करते हैं, इस वाले को अब इसको स्क्वायर कर लेंगे तो ये आ जाएगा, मैं फाइव इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अब इसको क्या करना है, हमें ए को अकेला रखना है, तो बी यहां पे आ जाएगा। ठीक है, बी जो है आपका इधर आएगा, एरो नहीं लगाना, मैं आपको समझाने के लिए एरो बता रहा हूं। बी जो अभी डिवीजन फॉर्म में वो यहां पर आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन होता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आप लिखेंगे फाइव बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, आप देखो फाइव बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इट मीन्स वॉट, इट मीन, इसका मतलब क्या हो गया, मैं लिखता हूं, इसका मतलब हो गया ए स्क्वायर इज डिविजिबल by 5, therefore a is divisible by 5। ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको एक एक लाइन का मतलब समझाऊंगा। इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं यहां लिखता हूं फोर स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू, मैंने डिवाइड लगा, क्या ये ट्रू है? यस, ये ट्रू है। फोर फोर से कितना होता है,
16 होता है, 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा, 8 आएगा। ठीक है, अगर कोई किसी नंबर का स्क्वायर किसी भी नंबर से डिविजिबल है, फॉर एग्जांपल 2 से, इसका मतलब वो एक सिंगल नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। डिवाइड होता है ना, 2 आता है। एक और एग्जांपल ले लो जल्दी से, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं 5 का स्क्वायर डिविजिबल है, और चलो यहाँ पे लिखते हैं 5 ना लेके 3। 3 का स्क्वायर अगर डिविजिबल है 3 से, इट मीन्स क्या, 3 भी तो डिविजिबल ही होगा। 3 डिवाइड कर लो 1 आता है, और 3 स्क्वायर कितना होता है 9, 9 डिवाइड बाई 3 3। ठीक है, इसको रब करते हैं, वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लिया बी स्क्वायर 5b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इट मीन्स व्हाट, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर a is divisible by 5. a is also divisible by 5, किसी किसी बुक में लिखा जाता है, I have written in short a is divisible by 5. नेक्स्ट स्टेप इसका क्या करता है, नेक्स्ट स्टेप आपको कॉपी कर लो पहले। नेक्स्ट स्टेप इसके लिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करता हूँ, तो मेरे को इरेज करना पड़ेगा, बोर्ड छोटा है इसका। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं इसका, लेट, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे लेट a इक्वल्स टू 5c। जो भी नंबर दिया होता है उसको हम वहां पे लिख लेते हैं, लेट a इक्वल्स टू 5c। अब इसका दोबारा स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, इसको भी स्क्वायर कर दो बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और 5c का जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, a स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। वही लाइन दोबारा देखो फिर से आ रही है, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 फी स्क्वायर। तो यहां तक हमने कर लिया। देखो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 25 सी स्क्वायर है ना, ये हमने स्क्वायर करके कर लिया। अब ए कितना था, हमने पहले ही फाइंड कर चुके हैं, ए कितना है 5b स्क्वायर। तो अब ए की जगह हम क्या लिख देंगे इधर, 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। 5 से 25 डिविजिबल होता है, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, डिवाइड करने के लिए ऐसे करके लिख दिया, अभी डिवाइड हो गया, 5 आया था, तो कितना आ गया, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे जगह नहीं, मैं इसको मिटा रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ इस पार्ट को, एक्चुअली बोर्ड छोटा है। और ये जो वीडियोस हैं, कॉन्सेप्ट वीडियोस हैं, डिटेल वीडियोस भी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट है, एक या दो एग्जांपल्स है, हम उसको समझेंगे। तो क्या आ गया आपका, देखो बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया 5c स्क्वायर। इट मीन्स क्या होगा, इट मीन्स वही बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, therefore b is divisible by 5। ठीक है, स्टार्टिंग पहले हमने क्या आ रहा था, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, अब क्या आ रहा है, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। मतलब क्या हो रहा है, बी 5 से भी डिवाइड हो रहा है और ए भी 5 से डिवाइड हो रहा है, पर स्टार्टिंग में हमने क्या लिया था, ए और बी किस साइड होते हैं, कॉमन फैक्टर से 1। ठीक है, इसका मतलब क्या आ रहा है, इसका मतलब क्या आ रहा है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 10 A and B both are divisible by 5. They hence are, assumption is wrong, ये इसको लेके thus the contradiction arises, इसको इरेज करके, thus the contradiction, thus the contradiction arises, कॉन्ट्रडिक्शन मतलब सवाल उठाया गया। क्या सवाल उठाया गया, स्टार्टिंग में तो आप बोल रहे हो कि सिर्फ 1 ही इसका कॉमन फैक्टर है। अब आप जब सॉल्व कर दे रहे हो तो यहां पर आ रहा है, देखो 5 भी इसका कॉमन फैक्टर है, तो क्या होता है, इसका मतलब क्या हो गया, हमारी जो अजम्पशन हमने स्टार्टिंग में ली थी वो गलत है। Therefore our assumption
is wrong, hence root 5 is an irrational नंबर। इसको मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊंगा तो आपको और अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे रूट 5 लिया है, मैं रूट 7 से आपको बताऊंगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा पूरा मेथड। आप इसको जब तक कॉपी करो। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं इररेशनल प्रूफ करने के लिए, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा इससे। ठीक है, ये है लिखा है रूट 7 को इररेशनल प्रूफ करना है पहले। तो हम क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे, लेट root 7 be a rational number। इसको अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, अब जब ये रैशनल नंबर है देन क्या हो जाएगा इसका, देन रूट 7 इक्वल्स टू a अपॉन b। क्योंकि रैशनल नंबर्स अपॉन फॉर्म में होते हैं तो हमने लिख दिया a अपॉन b। अब ब्रैकेट में डालेंगे वेयर A and B are co-prime। अब मैं वो सेकेंड लाइन नहीं लिख रहा हूं जिसमें को-प्राइम का मतलब मैंने लिखा था दैट को-प्राइम मीन्स ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर, मैंने लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड दोनों ही इजी हैं। मैंने पूरा स्क्वेयरिंग लिखा है, नेक्स्ट टाइम में एस क्यू लिखूंगा बस। सो रूट 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। रूट 7 का स्क्वायर मैंने बताया किसी भी नंबर का रूट में स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाता है, जो नंबर उसके अंदर होता है। अगर जैसे मैं यहां पे लिखता है रूट 11 का स्क्वायर, मतलब क्या होता है, ये वाला नंबर लिख दो बस 11। ठीक है, इरेज कर दो उसको। ठीक, तो क्या हो गया, ये हो गया आपका 7 इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। क्या करना है हमको, ए को अलग करना है, ए को अलग करना है तो बी चले जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई 7b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इट मीन्स व्हाट, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7, ए स्क्वायर इज डिविजिबल, शॉर्ट में लिखा है, by 7, therefore a is also divisible by 7। ठीक है, इसको ऐसे लिखना होता है। नेक्स्ट में आता है आपका, नेक्स्ट जो स्टेप होता है नाउ में क्या करेंगे हम, देखो मैंने बताया था ना रूट में जो भी नंबर है उसको इक्वल कर दो, किससे, ए से। a इक्वल्स टू 7c, तो चाहो तो आप बॉक्स में भी लिख सकते हो, a इक्वल्स टू 7c, ये लिख दिया। ठीक है, अब इसका भी स्क्वायर कर दो। हमने सिर्फ एस क्यू लिखा है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, और 7c का स्क्वायर करोगे तो 49। सो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 49 का c स्क्वायर। अब ए की वैल्यू क्या आ रही है, यहां देखो ए की वैल्यू क्या है 7b, ए की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू है 7b स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह लिखेंगे हम 7b स्क्वायर इक्वल्स टू 49c स्क्वायर। डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब 49 देखो ऐसे ना, 49/7, 7 से डिवाइड हो गया ना, सो b स्क्वायर इक्वल्स टू 7c स्क्वायर। वही चीज आ गई, देखो यहां पे भी ऐसे ही आ रहा था। अब यहां पे क्या लिख दो ब्रैकेट में, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7, therefore b is divisible by 7। ये जो तो हमारे ब्रैकेट में आ रहे हैं इसका मतलब क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। इसका मतलब ये है, देखो a भी 7 से डिवाइड हो रहा है, b भी 7 से डिवाइड हो रहा है, पर हमने स्टार्टिंग में क्या लिख रखा है, हमने स्टार्टिंग में लिख रहा है दैट a और b क्या है,
कोप्राइम है, मतलब इन दोनों का क्या होगा, मतलब कि कॉमन फैक्टर से 1 ही होगा और ये किसी और से डिवाइड नहीं हो सकते। बट हमारा जो हम सॉल्व जो कर रहे हैं उसके बाद हमको क्या पता चल रहा है कि दोनों 7 से भी डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब क्या, हमारी जो अजम्पशन है, जो स्टार्टिंग में हमने अजम्पशन ली थी, वो क्या हमने अब अजम्पशन जो है वो गलत ली है। उसको लिखते कैसे हैं ये आपको मैं बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में मुंह से तो बोलना नहीं है, पेपर में लिखना ही है। ठीक है, उसको मैं बता रहा हूं। मैं इसको इस साइड इरेज कर देता हूं, ये वाला। अब तक तो कॉपी करो, एक्चुअली बोर्ड छोटा है तो पूरे में आ नहीं पाता है। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, 10, हमको क्या मिल रहा है इससे, 10 A and B are divisible by 7। इसको आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, A and B are divisible by 7। इसको अगर चेंज करना है चेंज भी हो सकता है। स्टेटमेंट अगर ये आपको पसंद नहीं आई तो उसको लिख लो, 10 7 is the common factor of A and B। स्टार्टिंग में हमने क्या कॉमन फैक्टर लिया था, कोप्राइम है ना, सिर्फ ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर। बट देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 7 भी आ रहा है कॉमन फैक्टर। मतलब क्या है, हमारी जो अजम्पशन है वो गलत है। 10 the contradiction arises hence, or thus the contradiction arises, so our assumption is wrong। ये कॉन्ट्रडिक्शन में टी आएगा, सॉरी टी आ रहा है, मैंने डी लिख दिया। ओके, स्पेलिंग आप प्लीज कंफर्म कर लीजिएगा, टी ही आएगा। कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो ऊपर लिखा था ना ये कि रूट 7 भी है रैशनल नंबर, ये गलत है, हमने रॉन्ग आ गई। देयरफॉर या हेंस रूट 7 इज एन इररेशनल नंबर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो थी जिसमें आपको प्रूव करना सिखाया गया, रूट में कोई भी नंबर होता है तो उसको इररेशनल प्रूव। एग्जाम में जो क्वेश्चन आ जाते हैं वो किस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं वो मैं बता दूं। देखो इस टाइप से आ जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, जैसे कि रूट 7 तो देंगे, एक और नंबर दे देंगे +5। अब इसको आपको प्रूव करना है इररेशनल, इस टाइप से देते हैं, इसको इररेशनल प्रूव करना है। या फिर ऐसे करके आ रहेंगे, देखो रूट 5 दे देंगे, यहाँ पे दे देंगे -2, इसको प्रूव करना होगा इररेशनल। एग्जाम में कुछ इस टाइप से भी आ जाता है। तो इसकी भी एक मैं पूरी फुल कॉन्सेप्ट वीडियो अपलोड करूंगा। अभी तो सिर्फ ये कॉन्सेप्ट था इसके लिए कि मतलब एक्चुअली प्रूफ इररेशनल को कैसे प्रूव किया जाता है। तो आपको वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसको शेयर भी करना। थैंक यू।